दशामाता व्रत कथा। जय श्री गणेश। दशामाता व्रत कथा। ऋषियों महर्षियों ने अपने अनुभव से सिद्ध किया है कि जब मनुष्य की दशा प्रतिकूल होती है तो अच्छे काम करने से भी बुरा प्रभाव होता है। जब उनकी दशा अनुकूल रहती है तब उसका कल्याण संभव है। इसी दशा को दशा भगवती माँ दशामाता के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में महिलाएं इसका व्रत तथा पूजन करती है। इस अवसर पर वे निम्नलिखित कथा भी कहती है। जब तुलसी के पौधे में जो जहाँ उग वहीं हो बाल निकले, कलोरी गाय बछड़ा जने पहली लोटी घोड़ी के बछड़ा होए, स्त्री के प्रथम गर्भ से बालक उत्पन्न होए, तब इन बातों का समाचार पाकर दशामाता के व्रत का संकल्प किया जाता है। परंतु शर्त यह है कि बच्चे शुभ घड़ी के उत्पन्न हुए हो। ऐसी ही स्थिति में दशा माता का कंडा लिया जाता है। 9 सूत के धागे को लेकर और एक सूत व्रत करके वाले आंचल को लेकर इस प्रकार 10 सूत का एक कंडा बनाकर उसमें गांठ लगाते हैं। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को कंडे की पूजा की जाती है। 9 व्रत तक तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर से पहले पूजा की जाती है। जिस दिन दशामाता का व्रत रखा जाए उसी दिन जब तक पूजा ना हो जाए किसी यहाँ तक कि आग तक नहीं देते। पूजा से पहले उस दिन किसी का स्वागत भी नहीं करना चाहिए। कि आँख खुले तो एक नोक वाले माप पर चंदन से दशामाता की प्रतिमा बनाई जाती है। पृथ्वी को लीपकर चौकर पूरकर उस पर एक पाटिया रखते हैं। पटरे पर पान और रखकर पान के ऊपर कंडे को दूध में भिगोकर रखते हैं। हल्दी पुष्प और अक्षत से गंडे की पूजा की जाती है और घी गुड़ प्रसाद आदि का भोग लगता है। हवन करने के बाद कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर पूजा की सामग्री की गीली मिट्टी में पिंड में रखकर मौन धारण कर व्रत रखने वाली स्त्रियां उस मिट्टी को अच्छी प्रकार फहराती है। फिर स्वयं ही उस कुएं में या तालाब में सिर पारकर करती है। पारण करने के समय बोलना नहीं चाहिए। पारण को थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। थाली को पानी से धोकर उसे पी लेना चाहिए। दशामाता व्रत की पहली कथा। राजा नल और दमयंती की कहानी। राजा नल और दमयंती रानी थी। राजा नल और दमयंती रानी थी। दमयंती रानी ने दशामाता का डोरा लिया और गले में बांध लिया तो राजा ने अपनी रानी से पूछा, रानी, ये गले में आपने क्या डाल रखा है? तब रानी ने उत्तर दिया, महाराज, ये तो दशामाता का डोरा है। राजा ने दशामाता के डोरे को रानी के गले से तोड़कर फेंक दिया, जिससे दशामाता क्रोधित हो गई और राजा को स्वयं में आकर कहा, राजा, तेरी दुर्दशा जा रही है और अवदशा आ रही है। राजा ने सपने में ही पूछा, मुझे कैसे मालूम होगा? तब दशामाता ने कहा, राजा, जब तेरी इच्छा खली खाने की हो, रानी ने चने खाने की हो, वही तेरी अवदशा का
प्रारंभ है। जब दशामाता का दिन आया, राजा ने अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसी समय राजा नल ने को खली खाने की इच्छा हुई। राजा ने सेवक के हाथ खली मंगाकर खाई। उसी समय से सेवक घोड़े, हाथी आदि सभी चीजें पत्थर की हो गई। राजा का राज्य नष्ट हो गया। इधर महल में रानी दमयंती को चने खाने की इच्छा हुई। रानी ने भी अपनी दासी से चने मंगवाकर खाए। इस तरह दशामाता के कोप से राजा रानी भूखे मरने लगे। राजा रानी अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर निकल पड़े। आगे चलते चलते रास्ते में लाखा बंजारे की बालद मिली। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अमानत के तौर पर रखने और सौंप दिया और राजा रानी आगे चल दिए। रास्ते में राजा ने मित्र का गांव आया तो राजा व रानी मित्र के घर गए तो मित्र ने राजा रानी का खूब आभक्त किया, सत्कार किया और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में राजा रानी को सुलाया। उसी समय उस कमरे में मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ और वह खूंटी मोर के आकार की थी। मध्य रात्रि को अचानक रानी को उसने देखा कि एक मोर के आकार वाली खूंटी राजा के मित्र की पत्नी का हार मुंह में निगल रही है। रानी ने राजा को तुरंत जगाकर दिखाया कि ये देख राजा रानी रात्रि को ही वहां से निकल पड़े। यह सभी दशामाता के अपमान के कारण था। राजा व रानी तुरंत वहां से रवाना हो गए और आगे जाने पर राजा रानी एक माली के बगीचे में पहुंचे। इन दोनों ने वहां जाते ही अच्छी फुलवारी मुरझा गई और दौब सूख गई। मालिक बोला, ऐसा न जाने कौन अपशकुनिया आया है जिससे पूरा बगीचा सूख गया है। राजा वहां से भी रात विश्राम लेकर भागे। आगे एक कुम्हार के घर गए। उस कुम्हार के यहाँ चाक पर सोने का कलश उतरते थे। जब राजा रानी के नजर पड़ी तो टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतरने लगे। ये देख वही बात कुम्हार ने भी कही जो माली ने कही। वही राजा रानी एक गौली के पास पहुंचे। उस गौली की गाय 1.25 घड़ा दूध रोजाना देती थी, लेकिन राजा रानी की नज़र पड़ते ही गाय के दूध देना बंद कर दिया। तब गौली ने वही बात कही जो माली ने कही थी। आगे ही चलते वह राजा रानी अपनी बहन के गांव में पहुंचे। गांव के बाहर रुककर राजा ने अपनी बहन की दासियों से साथ खबर भेजी कि आपके भाई आए हैं। राजा की बहन ने अपनी दासी से पूछा, मेरा भाई कैसी दशा में आया है? दासी ने कहा, दोनों बहुत ही बुरी दशा में आए हैं। यह सुनकर राजा की बहन एक थाली में रोटी व कांदे रखकर अपने भाई से मिलने गई और भाई ने अपने हिस्से की रोटी व कांदे के साथ खा ली, लेकिन भाभी ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा उसी जगह गड्ढा कर धरती में गाड़ दिया। आगे जाने के बाद जब एक गांव में राजा रानी पहुंचे तो वहां एक नगर सेठ के पूरे गांव में भोजन करा रहा था। राजा ने
रानी से कहा, तुम भी यहाँ नदी में मछलियाँ पकड़ कर भून लो, तब एक में भी भोजन भी एक पत्तल में ही आता है, तब तक मैं एक पत्तल ले आता हूँ। रानी ने मछलियाँ पकड़ी और उनको भूना, लेकिन दशामाता के कोप से पानी की लहर आई और भुनी हुई मछलियाँ जीवित होकर पानी में चली गई। उधर जब राजा भोजन की पत्तल लेकर आया था, तो चील ने झपट मारा और पत्तल लेकर उड़ गई। चील ने झपटा मारने से चावल का एक दाना राजा की मूंछ पर चिपक गया। राजा को खाली हाथ और मूंछ पर चावल चिपका हुआ देखकर रानी के मन में आया कि राजा ने भोजन खुद खा लिया, और रानी को खाली बैठी देख राजा अपने मन में सोचता है कि रानी सभी मछलियाँ खुद खा गई, लेकिन किसी को नहीं कहा कि आगे चल पड़े। किसी ने कुछ भी नहीं कहा किसी से, और आगे चल पड़े। चलते चलते दोनों रानी के मायके जा पहुँचे। दोनों ने अपने भेष और नाम बदलकर नौकरी के लिए याचना की। तब राजा को घोड़े की घुड़सवारी में और रानी को वहाँ की महारानी का श्रृंगार करने की नौकरी मिल गई। राजा रानी दोनों नौकरी करते रहे। तब 1 साल पूरा हुआ और फिर दशामाता का व्रत आया। तब रानी राजा से बोली, आज की कमाई से भोजन बनाने का सामान ले आना। आज हम लोग अलग भोजन बनाएंगे। राजमहल में आज हम भोजन नहीं करेंगे। राजा भोजन का सामान ले आया। तब रानी ने भोजन बनाया और दशामाता की पूजा कर तैयारी की। तब जब राजा दमयंती महल की रानियों के साथ मिलकर दशामाता की पूजन कर पीपल की परिक्रमा कर सबके साथ कर रही थी, तब दमयंती के पैर में कंकु के पैर बन रहे थे। यह देख रानियां अपने पैर से होना बताने लगी, लेकिन दमयंती की दशामाता ने कहा कि सभी रुको, हम एक एक कर परिक्रमा लगाएंगे, तब पता लगेगा कि ये कुमकुम के पैर किसके हैं। एक ने जब परिक्रमा की तो यह पाया कि वह कुंकू के पैर राजा दमड़ी के बन रहे हैं। पूजन करने के बाद राजा रानी ने बगीचे में ही भोजन किया, और राजा भोजन करने के पश्चात कुछ देर के लिए वहीं जमीन पर सो गया। तब राजा ने सपने में पुनः दशामाता ने आकर कहा, राजा तेरी अवदशा चली गई और दशा वापस आ गई। राजा रानी ने महल में जाकर अपने हिसाब करने को कहा। उसी समय दमयंती ने अपनी माँ से कहा कि मैं ही आपकी दमयंती हूँ। तब माता बोली, बेटी ये बात पहले ही बता देनी थी। तब दमयंती ने कहा, माँ उस समय मेरी अवदशा थी और अब मैं वापस अच्छी दशा आ गई है, इसलिए हमने अपने नगर में जाएंगे। पिता ने बहुत सारा धन देकर, लावा लश्कर देकर पुत्र व दामाद को विदा किया, पुत्री व दामाद को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था, और राजा ने अपने हाथ से चील को पत्तल ले गई थी। दोनों ने देखा कि भुनी हुई मछलियाँ पानी से बाहर आई, और वहीं चील भोजन अपने पत्तल लेकर सामने आ रही थी। तब रानी ने बोली, महाराज आपने मन में सोचा कि रानी ने सारी मछलियाँ खा गई। तब राजा ने कहा, रानी तुमने भी तो यही सोचा। राजा भोजन कर पत्तल अकेले खा आए। चलते चलते राजा जब अपनी बहन के गांव में पहुँचे तो दासी के साथ अपनी बहन की खबर भेजी। तो राजा की बहन ने
पूछा कि मेरे भाई और भाभी किस दशा में आए हैं। तब दासी ने कहा, बहुत अच्छी दशा में आए। ये सुनकर राजा बहन अपनी मोतियों की थाल सजाकर भाई भाभी से मिलने गई। तब दमयंती रानी ने धरती से प्रार्थना की और वहाँ माँ अपनी मेरी अमानत मुझे वापस दे। यह कहकर रानी ने उस जगह को खोदा। तब रोटी और कांदा जमीन पर के भंडार भर दिए। खोदने पर रोटी तो सोना की और कांदा चांदी हो गया था। यह दोनों चीज़ें राजा की बहन को थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगी। राजा की बहन के घर नहीं गए। वहाँ से वह चलकर राजा गौली के यहाँ पहुँचे तो गाय पर राजा रानी की नज़र पड़ते ही वह सवा घड़ा दूध देने लगी शुरू कर दिया। और तब गौली बोली, आपके पुण्य प्रताप से मेरी गाय ने सवा घड़ा दूध वापस दे दिया है। पहले न जाने कौन सी अपशकुनी आया था जो मेरे यहाँ गाय का सवा घड़ा दूध देना बंद कर दिया था। तब राजा बोला, भाई मैं पहले भी हम ही लोग आए थे, तब दशा माता के कोप से हमारी अवदशा थी। अब दशा माता की कृपा से हमारे दिन फिर आ गए हैं। गौली के यहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने राजा रानी को पहले की तरह ही सम्मान किया और वही कमरा रात्रि को विश्राम के लिए दे दिया जिससे राजा रानी पहले ठहरे थे। राजा रानी को तो मोरनी द्वारा खूंटी के हार को निगल जाने की चिंता थी, इसलिए नींद कहाँ से आती। ठीक आधी रात को वही लकड़ी की मोरनी खूंटी पर हार वापस उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को और रानी की पत्नी को जगाकर दिखाया और आपका मित्र को और राजा की पत्नी को जगाकर दिखाया। हार इस लकड़ी की मोरनी ने निगल गया। आप इस लोगों ने सोचा कि हमने वह आपका हार लेकर चले गए। प्रातः नित्य कर्म से निपटकर राजा रानी अपने लश्कर के साथ उसी माली के बगीचे में पहुँचे। राजा रानी ने नज़र पड़ते ही पूरा बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। तब माली ने कहा, आपके पुण्य प्रताप से मेरा बगीचा हरा भरा फिर से हो गया। पहले न जाने कौन आया था जो कि मेरा बगीचा ही सूख गया था। तब राजा ने माली से कहा, भाई पहले भी हम लोग ही आए थे। दशा माता के कोप से हमारी दशा थी होने से बगीचा सूख गया। अब हमारे दिन फिर आ गए हैं। वहाँ से चलकर राजा रानी कुमार के यहाँ पहुँचे। दोनों की चाक पर नज़र पड़ते ही वापस सोने के कलश उतरने लगे। कुमार ने भी यह कहा कि आपके पुण्य प्रताप बखान किया और राजा ने अपनी दशा का विवरण सुनाया। सभी ओर से निवृत्त होकर राजा रानी लाखा बंजारा के यहाँ अपने दोनों पुत्रों को लेने पहुँचे, लेकिन बंजारे ने दोनों पुत्रों को देने से मना कर दिया और कहने लगा कि ये दोनों तो मेरे पुत्र हैं। और रानी ने यह कह रही थी कि ये दोनों पुत्र मेरे हैं। रानी ने बंजारे को पुत्रों के लिए विवाद सुनकर गांव के कुछ लोगों वहां जमा हो गए। दोनों के विवाद नहीं सुलझा पर गांव वालों ने दोनों को समझाते हुए कहा कि युवती बताओ। दोनों ने उस युवती को स्वीकार कर लिया। जिस गांव वालों ने युवती का अनुसार रानी और बंजारे को सूर्य के सामने मुख कर खड़ा होने को कहा और अपने सामने दोनों पुत्रों को खड़ा
करना था, जिससे भी आंचल से दूध की धार निकलकर दोनों ही राजकुमारों के मूँछों पर गिरेगी। उस पुत्र उसी के माने जाएंगे। राजा और बंजारे ने ऐसा किया तो दोनों के सूर्य के सामने मुख कर खड़े हो गए और राजकुमारों को सामने खड़ा कर दिया। ये युक्ति अपनाने पर रानी दमयंती के आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमारों के मुझ पर गिर गई। इसी प्रकार सत्य की विजय हुई। राजा रानी दोनों राजकुमारों को लेकर विजय हुई अपने नगर की तरफ चल दिए। नगर वापसी ने दूर के लश्कर को देखकर समझा कि कोई डाकू नगर लूटने आ रहा है। पास आने पर नगरवासियों ने प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। तब उन्होंने अपने राजा रानी को देखा और तुरंत टूटे फूटे ढोल लेकर नगरवासी राजा रानी की आगवानी करते हुए चलने पड़े। राजा रानी की नज़र पड़ते ही टूटे फूटे ढोल और पाषाण बने घोड़े हाथी सभी अच्छे हो गए। राजा ने अपने राज्य की दशा माता का एक विशाल मंदिर बनवाया और नगर वासियों को दशा माता की महिमा बताई। ये दशा माता जैसे पहले राजा रानी को कष्ट सहना पड़ा, ऐसा कष्ट किसी को मत देना, और बाद में जैसे राजा रानी को ठूठी है वैसे ही व्रत करने वाले को सभी को ठूठना। ये दशा माता आपसे प्रार्थना यही है।